मुद्दा वही महंगाई का है, बेरोजगारी का है। बहुत लोग तो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, असली मुद्दा तो मंदिर है, मोदी जी का चेहरा है। मंदिर से कोई यह नहीं है कि मंदिर से भोजन मिलेगा। क्या है माहौल यहाँ पे? यहाँ पे माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चूँकि हर लोगों की व्यक्तिगत पीड़ा होती है। 15 साल से उन्होंने विकास किया है और विकास चूँकि जिनके आंखों पे काला चश्मा है उनका तो कमलेश पासवान का विकास दिखाई नहीं देगा। और आपसे आते हैं जरा अंकल जी, इनकी बातों बड़ा हंस रहे थे तो मैं पूछूं कि आपको क्या लग रहा है, आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत नहीं है। नहीं है। आज तक 15 साल हो गया, माननीय संसद जी इस क्षेत्र में केवल चुनाव लड़ने आते हैं। ऐसे जगहों पर नहीं जाते हैं जहां 500 रुपया देना पड़ेगा। आपकी लड़की शादी है, नहीं जाएंगे। बता दें चुल्लू पार में कोई आदमी कि हमारे के यहाँ 5 साल में संसद जी एक बार आए हैं। तो ये तो सांसद जी की बात हुई, बाकी ये जो विकास के दावे कर रहे हैं कि बहुत विकास हो, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने पहली गारंटी 2014 के आज तक पूरा नहीं कर पाया। आज तक 2014 की गारंटी नहीं पूरा कर पाए और भाजपा वाले आज कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, जिसने अपनी औरत के साथ शादी किया उसकी गारंटी नहीं पूरा कर पाया। अपने माँ के नहीं पर्सनल मुद्दा नहीं है। आज वो भारत के बहनों के लिए बोलते हैं, तो जब एक औरत का इलाज उसने नहीं बचा पाया, एक औरत का लाज नहीं बचाया तो कृष्ण बनने के लिए चला है। विकास इन्हें दिखाई नहीं देता। विकास बड़हलगंज से लेकर गोनघट तक जो राप्ती का किनारा है वो आदरणीय श्री कमलेश पासवान ने बंदा बनवाया है। कोयली और क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये चिल्लू पार में एक ईंटा कहीं नहीं रखे हैं कमलेश पासवान सांसद जो हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और मैं इस समय हूँ गोरखपुर ज़िले के बड़हलगंज इलाके में। ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। मेरे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं, मेरे अगल बगल इधर उधर बैठे हुए हैं। इन लोगों से चुनावी चर्चा करते हैं कि क्या माहौल है, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोट दे रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? मकर ध्वज निशा। क्या यहाँ पे अच्छा मुद्दे क्या है? मुद्दा वही महंगाई का है, बेरोजगारी का है। मुद्दा तो मात्र 2 ही सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा, हाँ, तो बहुत लोग तो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, असली मुद्दा तो मंदिर है, मोदी जी का चेहरा है। मंदिर से कोई यह नहीं है कि मंदिर से भोजन मिलेगा। सबसे पहले यह इस पर रोजगार हो। महंगाई पर पूरा देश जूझ रहा है। जो डॉलर हमारा 14 में 60-62 रुपया था, आज 87 रुपया है। लोग कहते, यही प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते थे तो कहते थे कि डॉलर गिरता है तो देश की इज्जत जाती है। आज वह कहाँ उनका बयान गया? डॉलर 87-86 रुपया पहुँच गया। कौन पूछता नहीं है? सब लोग पूछते हैं, लेकिन जवाब कौन? अभी रोड पर आप जाएं तो लाठी बजेगी, मुकदमा लिखा जाएगा। भाई यह पोजीशन है। भय का स्थिति बनाया जा रहा है डरवा करके किसी तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट डाटा मांगा है। चुनाव 4 चरणों का चुनाव हो गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट डाटा मांगा है कि हमको चुनाव आयोग से कि डाटा हम पेश किया जाए। डाटा आप देखिए 24 को क्या हो रहा है। अभी तो चुनाव आयोग भाग रहा कि हम डाटा दें या न दें। अच्छा, अपने दर्शकों को बता दें, इन्होंने, आपने क्या नाम बताया था सर आप? मकर ध्वज जी ने, हाँ, इन्होंने अपना जो डॉलर की बात की। तो इस इलाके में, ये छोटा सा इलाका है, कस्बा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं। गौरव दुबे जी हैं, ये बहुत सारे लोगों को विदेश भेजते हैं। तो यहाँ डॉलर, ये इन सब की बहुत चर्चा होती है। हाँ, बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। क्या है, लोग मंदिर से ज़्यादा चर्चा यहाँ डॉलर की है। अच्छा, अभी भाई ने बताया कि 2014 में डॉलर था 62 रुपया। शायद थोड़ी जानकारी इनकी अधूरी होगी। डॉलर था 52 रुपया उस समय, क्योंकि हमारे काम भी है करेंसी एक्सचेंज का और एयर टिकट का। और अभी 90 रुपये पर भी डॉलर आपको ब्लैक मिल नहीं पाएगा मार्केट में।
मार्केट में 90 रुपये में भी डॉलर उपलब्ध नहीं है, तो महंगाई बहुत मुद्दा है। अच्छा, यहाँ से क्या कितने लोग होंगे विदेश में आपके इसका? कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग हमारे विधानसभा के, ये चिल्लूपार विधानसभा है, तो 20 से 25 हज़ार लोग दुबई में, बैंकॉक में, मस्कट में, दोहा में। तो क्या इधर बीच भी कोविड के बाद उस समय तो रुक गया था, इधर बीच क्या लोगों का जाना बढ़ा है या? नहीं, बिल्कुल बढ़ा नहीं है। कोविड के बाद जो है मतलब मार्केट पूरी तरह बैठ चुका है जी। वो चाहे हमारा मार्केट हो, कपड़े का मार्केट हो या कोई मार्केट हो, तो कोविड के बाद से कंडीशन बहुत बदला है, स्थितियाँ बहुत बदली हैं। क्या लोग बाहर भी नहीं जा रहे हैं अब? भारत में नहीं जा रहे हैं। जहाँ पहले 100 में 80 लोग जाते थे, अब 100 में 20-25 लोग। अच्छा, जो गए हैं वो मारे डर के इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं फिर कोई महामारी आ गई, फिर हम रुक गए, घर पे रुक गए, तो ये हालात है। और कुछ लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार यादव। आप क्या लग रहा है? हम हिंदू युवाहिनी के ही कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं जी। तो क्या है माहौल यहाँ पे? यहाँ पे माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चूँकि हर लोगों की व्यक्तिगत पीड़ा होती है, हर लोगों का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। चूँकि वह सांसद है हमारे यहाँ, माननीय श्री कमलेश पासवान जी लोकसभा क्षेत्र बांसगांव से प्रत्याशी हैं, और चूँकि उन्होंने वो 15 साल से हैं, 15 साल से उन्होंने विकास किया है, और विकास चूँकि जिनके आंखों पे काला चश्मा है उनका तो कमलेश पासवान का विकास दिखाई नहीं देगा। विकास है, जिस तरह से उन्होंने सड़कें बनवाई, जिस तरह से उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल बनवाए, जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया, विकास से कुछ अछूता नहीं है। भाजपा पुनः कमलेश पासवान के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ मतों से बांसगांव संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत रही है। मकरध्वज जी कह रहे थे कि वो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको उससे दिक्कत नहीं? महंगाई है मुद्दा, तो मान ली पूर्व की सरकारों ने अगर कोई कार्य योजनाओं को नहीं लागू किया, पूर्व की सरकारों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। चूँकि यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा क्षेत्र है, यह चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र, जहां प्रत्येक साल बाढ़, सूखा और दैविक आपदाओं से गुजरता हुआ यह क्षेत्र है। यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, जीवनोपार्जन करते हैं। पूर्व की सरकारों ने कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाने स्थापित नहीं करवाए। चूँकि पूज्य मोदी जी की सरकार है, पूज्य मोदी जी 10 सालों में जो विकास करना चाहिए, जो रफ्तार देनी चाहिए, वो रफ्तार। कितने कारखाने खुले 10 साल में? नहीं, हमारे यहाँ एथेनॉल प्लांट खुला है, हमारे यहाँ एथेनॉल प्लांट खुला है, हमारे यहाँ गीडा में कारखाने खुले हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। अब एक मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। 10 साल एकाएक नहीं होता है। और आपसे आते हैं जरा अंकल जी, इनकी बातों बड़ा हंस रहे थे, तो मैं पूछूं कि आपको क्या लग रहा है, आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत नहीं है। नहीं है? क्यों? आज तक 15 साल हो गया, माननीय संसद जी इस क्षेत्र में केवल चुनाव लड़ने आते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद निपटा हो जाते हैं। वह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी श्रीमद् भागवत में, कहीं राम कथा में, कहीं फुटबॉल में, कहीं वॉलीबॉल में, ऐसे जगहों पर संसद जी नहीं जाते हैं, 500 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ 500 रुपया देना पड़ेगा। आपकी लड़की शादी है, नहीं जाएंगे। बता दें चिल्लूपार में कोई आदमी कि हमारे के यहाँ 5 साल में संसद जी एक बार आए हों। तो ये तो सांसद जी की बात हुई, बाकी ये जो विकास के दावे कर रहे हैं कि बहुत विकास हो, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। 15 साल हो गया सांसद जी को एक बार जो है कि चिल्लूपार में नहीं आए होंगे, कि किसी के शादी ब्याह में, किसी के मुअनी जियनी में, ये किसी के दरवाजे पर जाते ही नहीं है। वो विकास क्या करेंगे? वोट कहाँ से पाते हैं? वोट कहाँ पा रहे हैं अब इस बार? 3 बार हो गए, मोदी जी के नाम पर पा गए, ठीक ना। अब इस बार खत्म है। तो इस बार मोदी जी के नाम पे नहीं मिलेगा वो? कुछ नहीं, इस बार रोजगार और शिक्षा और बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा। हमारा उमेश यादव। आप क्या नाम है सर? ब्रह्मानंद यादव। आप भी व्यापारी हैं, बिजनेस क्या करते हैं आप? करते हैं हम तो बैंकॉक रहते हैं। बैंकॉक रहते हैं जी। अच्छा, तो अभी यहाँ वोट देने आए कि वैसे? वैसे आए हैं।
आपको क्या लगता है कुछ क्या यहाँ मुद्दे वगैरह हम क्या कहें, झूठ के फैक्ट्री कुछ बोला जा सकता है? जो मेरा देश का प्रधानमंत्री है, झूठ का फैक्ट्री है। अभी ये बताइए। अरे इनकी बात करें, सड़क पर जाइए, देखिए नहीं, जो हेठिया जाइए अपना लाइट लेकर के, आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। कहने में या करने में अंतर होता है ना। कहे तो कुछ भी लोग कहते हैं। विकास नहीं हुआ है आप इतने लोग कह रहे हैं, और फिर भी लगातार सांसद भी जीत रहे हैं, राज्य वो विधानसभा भी जीत रहे हैं, केंद्र में सरकार भी बन रही है, क्यों हो रहा है? इस बार नहीं जीतेंगे वो, ऐसा इस बार क्या केंद्र में भी नहीं सरकार बनेगी। क्यों ऐसा क्यों? हम अब क्या बताएं आपको। महंगाई विकास के जो मुद्दे हैं, मुद्दे दिखाई न दें तो अलग विषय है। चूँकि वर्तमान परिवेश में मैं आपको पुनः एक बार अवगत करा दूं, एक बात बताऊं, आपको मुद्दे न दिखाई दें लेकिन विकास तो दिखेगा। विकास जान लीजिए आप हमारे क्षेत्र में जो विकास की दुहाई दे रही है, जिसको विकास नहीं दिखाई देता हो, पहले मेरी बात सुनिए ना। सुनिए, हमारे यहाँ बड़हलगंज फिर हम राप्ती और घाघरा दो नदियों के तटों पे बसे हुए लोग हैं। हम अरे सुनी लेने दीजिए। आया नहीं। जो हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता अशोक यादव बोल रहे हैं कि हम हैं और भाजपा इतना विकास की है, भाजपा विकास की होती बांसगांव क्षेत्र में तो कमलेश के नाम की एक पुलिया बता दीजिए 10 मीटर की कहीं बनी हो तो। इन कहें मैं भाजपा का हिंदू का तो नहीं होगा कि एक पुलिया भी न बने। बता दीजिए पत्रकार महोदय पूछ करके, नहीं तो मुझे फांसी पर लटकवा दीजिएगा। पूरे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, नया लोकसभा क्षेत्र और पुराना लोकसभा। और जिस जिले के, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह में अच्छा शब्द न हो, अच्छी बातें न हो, वह क्या प्रदेश का विकास करेगा, क्या वह क्षेत्र का विकास करेगा, क्या वह जनता का विकास करेगा? और महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। 1200 का सिलेंडर आज भाजपा के लोगों को अच्छा लगता है। सेक्टर तो क्या उनके पास पैसा ज्यादा है क्या भाजपा? नहीं, उनको निधि मिलती है 2-2 हजार रुपया। कार्यकर्ताओं को किसका पैसा गया? गरीबों के, जनता का पैसा बूथों पर बांट रही है भाजपा सरकार शासन में। एक सरकार का एक भी पार्टी का पैसा बता दीजिए कि दिए हों या बड़हलगंज से। ऐसा है, ये बांसगांव की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने पहली गारंटी 2014 के आज तक पूरा नहीं कर पाया। आज तक 2014 की गारंटी नहीं पूरा कर पाए। और भाजपा वाले आज कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। जिसने अपनी औरत के साथ शादी किया उसकी गारंटी नहीं पूरा कर पाया। अपने माँ के नहीं पर्सनल मुद्दा नहीं है। आज वो भारत के बहनों के लिए बोलते हैं। तो जब एक औरत का इलाज उसने नहीं बचा पाया, एक औरत का लाज नहीं बचाया तो कृष्ण बनने के लिए चला है। द्रौपदी का लाज बचाने के कृष्ण ने दौड़ करके आया था। वो तो उनका सुनिए, लोगों ने राम के नाम पे इस देश को केवल ठगने का काम किया है। राम आस्था का विषय है, मंदिर आस्था का विषय है। उसके लिए हमारे साधु संत पड़े हुए हैं। तो रहे भाई साहब की विकास जरूरत नहीं। भाजपा के कहे तो जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और गृह मंत्री तुरंत उसी चीज को कह जाते हैं कि वो तो जुमला था। ये जुमले वाली पार्टी है। पहली बात इनकी झूठ पकड़ लीजिए कि हिंदू युवा वाहिनी इस देश से खत्म है, प्रदेश से खत्म है। जोगी जी ने उनकी संगठन था खत्म कर दिया भाजपा के दबाव में। ये झूठे के हिंदू युवा वाहिनी वाले बनते हैं। ये अशोक जी, आपके सामने ये लोग आपकी बातों को झुटला रहे हैं। उनकी सबका अपना अलग अलग तर्क है। चूँकि इनको संज्ञान लेना चाहिए, ये इनको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू युवा वाहिनी भंग हुई है, न कि समाप्त हुई है। हिंदू युवा वाहिनी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मात्र एक हिंदू संगठन विश्व हिंदू महासंघ की युवा शाखा है हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी इसमें संगठन भंग चल रहा है। हर संगठन में यह होता है कि चुनाव के बाद उस संगठन को भंग कर दिया जाता है और पुनः नए सिरे से उस संगठन का गठन होता है। चूँकि यह शोर मचाएंगे लोग, किसी की बात नहीं सुनेंगे, विकास इन्हें दिखाई नहीं देता। विकास बड़हलगंज से लेकर गोनघट तक जो राप्ती का किनारा है वो आदरणीय श्री कमलेश पासवान ने बंदा बनवाया है। कोयली और क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये चिल्लू पार में एक ईंटा कहीं नहीं रखे हैं कमलेश पासवान सांसद जो हैं।
क्या करते हैं सांसद निधि का क्या करते खाली आते हैं, टिकट वहाँ से दिल्ली से लेकर चलते हैं और जो है कि बड़हलगंज में आ जाते हैं। हाँ, एक आज जो उनका सांसद निधि है वो उसी तरह पड़ा है, 1 रुपया खर्च नहीं है उसमें। अशोक जी जो सारी बातें बता रहे हैं वो उसको आप मानते नहीं हैं? किसी गांव का नाम ही नहीं जानते हैं कमलेश पासवान चिल्लू पार का। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ सब बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, देखिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने चश्मा गलत लगा रखा है, उन्होंने कहा। चश्मा खुदे लगाते हैं, अभी काला चश्मा लगा लेंगे। भैया ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे दिखाई देगा? इनको यह संज्ञान होना चाहिए कि हम 2 नदियों से घिरे हुए लोग हैं। एक तरफ घाघरा है, दूसरी तरफ राप्ती है। राप्ती में कोठा से लेकर गाय घाट सरिया तक जो बंधा बंधा हुआ है आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी का है। जो विकास की गंगा बने, जो काली सड़कें दिखाई दे रहे हैं चिल्लू पार में, असंख्य सिंचाई की देन है, सोच गया सिंचाई की देन। हाँ, आप बताइए, आप क्रेडिट दूसरे का वो कह रहे हैं कि क्रेडिट का मतलब है, मान लीजिए हम जनप्रतिनिधि हैं और मैंने एक खाका खींच दिया, जो भी मेरे बाद जो जनप्रतिनिधि आएगा उस खाके को आगे तो ही ले जाएगा। यह सही है कि ये इधर गौरव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। असल में हमारे बड़े भाई हैं अशोक यादव जी, और आप जिस सड़क पे जिस रास्ते से आ रहे हैं वो रोड जोड़ती है CM सिटी को PM सिटी से, और इतना ज़्यादा विकास हो गया कि 60 किलोमीटर की सड़क उसको बनते 12 साल हो गए। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, नोएडा आगरा से लखनऊ 332 किलोमीटर उन्होंने बनाया 22 महीने में, और ये 12 साल में 60 किलोमीटर की सड़क बनानी पाए, ये इनका विकास है। सर असल में इनका गलती नहीं की है। भाजपा में शामिल होने की पहली शर्त है कि झूठ बोलना। अगर आप भाजपाई हैं तो आपको झूठ बोलना ही होगा। आप भी ट्राई किए थे क्या? नहीं, हम कभी ट्राई करते हैं नहीं, वो है, वो चूँकि हमारे मोहल्ले के हैं तो असर पर थोड़ा बहुत है। तो जो वो जिस दल में है वहाँ झूठ बोलना पहली अनिवार्यता है, वहाँ झूठ बोलना। यहाँ ये विकास की बात कर रहे हैं। चिल्लू पार क्षेत्र में पंडित हरशंकर तिवारी, स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी का विकास दिखाई देता है। बकिया किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ कुछ किया नहीं। उन्हीं के विकास, उनकी बनाई हुई सड़कों पे ये लोग आज तक लेपन नहीं करा पाए, उनके लड़के नहीं करा पाए। वो भी विधायक रहे विनय शंकर, वो भी नहीं करा पाए। उनका अपमान सीधे सिद्धार्थनगर में किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि गोरखपुर के लोगों ने लात मार के भगा दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड से आप गोरखपुर में आए हैं, उत्तराखंड से आप भगाए गए होंगे तो गोरखपुर में आए होंगे। ये अपमान, ये चिल्लू पार का अपमान है। चिल्लू पार का वो विकास पुरुष था। पंडित हरशंकर तिवारी के मरने के बाद यहाँ कोई विकास पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। और भाजपा के लोगों को झूठ बोलना शाम से सुबह तक पढ़ाया जाता है। ये हाफ पैंट वाले और भाजपा वाले दोनों झूठ बोलना ही केवल जानते हैं, विकास इनकी आंखों पर दिखाई नहीं। तो ये है विकास जी, विकास जो है यहाँ पे अपने अपने तरीके से सबको दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपना, जो निरपेक्ष हैं उनको कहीं विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ये चिल्लू पार विधानसभा है, बड़हलगंज कस्बा है, और बांसगांव सुरक्षित सीट जो संसदीय सीट है वो यहाँ पर है। वहाँ के ये लोग थे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे व्यापारी समुदाय के थे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।